जीवन में पर्चा महत्वपूर्ण नहीं है, बागेश्वर बालाजी की चर्चा महत्वपूर्ण है। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीखो। भगवान आपको जिस परिस्थिति में रख रहा उसमें प्रभु को धन्यवाद देना सीखो, क्योंकि तुम वो चाहते हो जो तुम चाहते हो, लेकिन होता वो है जो ईश्वर तुम्हारे साथ चाहता है। हमारे चाहने पर ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर की मदद होती है। तो आप याद रखो, संध्या बेला में बैठे हो तो रात्रि काल में आप सूत्र एक लेकर जाओ। जिंदगी जीने का नजरिया आना चाहिए। जिसे जिंदगी जीने का नजरिया आ जाता है वो दुख के समय में भी मुस्कुराना सीख जाता है। एक राजा को एक महात्मा मिले। राजा ने कहा कोई ज्ञान की बात बताओ। महात्मा ने कहा छोड़ो, ये ज्ञान की बात है, तुम्हारे पल्ले पड़ने वाली नहीं है। तो राजा ने कहा कुछ ऐसा हमें दो जो मौका वक्त पर काम आवे। महात्मा ने एक मुद्री दी। मुद्री पर लिखा था, मुद्री यानी अंगूठी, मुद्री पर लिखा था जो है वो बीत जाएगा। अब बोले सुनो, ये बात तुम्हें याद रखनी। ये मुद्री तुम कभी कभी पढ़ा करो, जब तुम्हें लगे कि कुछ जानना चाहिए ये मुद्री पढ़ा करो। राजा चला गया। राजा तो राजा ठहरा। राजा की बात तो छोड़ो, हम लोग भी अपने गुरु की बात को ध्यान नहीं रख पाते। कह दिया सो कह दिया, वो गुरु की बात रही होगी, और हम लोग मस्त हो जाते हैं। फिर राजा की कौन खबर ले। राजा भी ऐसे ही मस्त हो गया। एक बार एक सेना ने आक्रमण किया, राजा की सेना मारी गई। राजा जैसे तैसे करके प्राण बचाता हुआ जंगलों में जाकर छिपा। सब बर्बाद हो गया। कभी सम्राट बनने के जो सपने देख रहा था, कभी सम्राट बनने के जो ड्रीम्स देख रहा था, कभी सम्राट बनने की जो योजना रच रहा था, उस राजा का पूरा प्लान फेल हो गया। पूरा रनिवास खत्म हो गया। सेना मारी गई, बेइज्जती हो गई, और यहां तक कि उसका धन कोष खजाना भी शून्य हो गया। राजा मरने की स्थिति पर था। आक्रमणकारियों ने चारों तरफ से घेर लिया। राजा पसीना से लथपथ, टाप टाप करती हुई घोड़ों की आवाज राजा के कानों में सुनाई पड़ रही थी। राजा को कुछ होश नहीं था। राजा अपने अंगों को छिपा रहा था, कहीं कोई मुझे देख ना ले, वरना मैं मारा जाऊंगा। बैठा बैठा राजा ये बात विचार ही कर रहा था। तब तक वो साधु की मुद्री याद आई, जो शायद उसके कपड़े में उलझ गई थी। मुद्री में लिखा था जो है वो बीत जाएगा। राजा को अब लगा कि बात तो बहुत गहरी है, लेकिन ये बीतेगा कैसे। ये राजा सोच ही रहा था, लेकिन साधु की वाणी व्यर्थ नहीं जाएगी, ऐसा राजा ने विश्वास किया। और हुआ ये कि जो घोड़ों पर आक्रमणकारी पीछे पड़े हुए थे वो कब भाग गए। अब तो राजा को घोड़ों की टाप टाप भी नहीं सुनाई पड़ रही, और हो भी तो राजा उसमें मस्त भी था, अपनी मुद्री की बात में मस्त था। कौन अगल बगल घूम रहा, राजा को होश भी नहीं था। धीरे धीरे शाम हो गई, रात हो गई, वह घोड़ों की फौज चली गई। दूसरा दिन हुआ। राजा के जो मित्र देश थे उनको जब खबर लगी कि राजा के राज्य को आक्रमणकारियों ने घेर लिया, तो लाखों की सेना लेकर के मित्र आए। राजा को किसी ने खबर दी, हुजूर हम लोग पुनः जीतने की स्थिति में आ गए। पड़ोसी राज्य के मुल्क के राजा ने हमारी मदद कर दी है। राजा बड़ा खुश हुआ। छिपता हुआ घोड़ों तक पहुंचा, घोड़ों को पकड़ा। सेना का नेतृत्व करता हुआ राजा चढ़ाई करता है, और मुद्री को फिर पढ़ता है जो है वो बीत जाएगा। राजा ने आक्रमण किया, और देखते ही देखते 2.5 दिन में युद्ध राजा ने पुनः जीत लिया। राजा बड़ा गदगद था। अब तो चारों तरफ फूला नहीं समा रहा। जब अपने नगर में महल में वापस आया तो पूरी प्रजा ने ढोल नगाड़े बजाकर राजा का स्वागत किया।
कि हारते हुए परिस्थिति में भी पुनः जीत कर कोई अगर योद्धा आ जाए तो वो योद्धा बहुत बलवान होता है। सब स्वागत कर ही रहे थे, ये चारों तरफ हाथ हिला रहा था, कभी अपना गमछा संभाल रहा था, ये चारों तरफ लालियां, इसके चेहरे की कांति चमक रही थी, बार बार तलवार को संभाल रहा था, ये अंदर ही अंदर फूला समा रहा था कि देखो मैं कितना बलवान आदमी हूं। लेकिन अचानक फिर इसकी मुद्री पर याद गई और फिर इसका भीतर का तार जैसा खुल गया, जो पंछी था मानो वो उड़ गया, क्योंकि मुद्री में लिखा था जो है वो बीत जाएगा। राजा के पंछी भीतर का उड़ गया। अब राजा जो बहुत प्रसन्न था अब थोड़ा गमगीन हुआ, अंदर गया। राजा ने अपनी जिंदगी में एक सूत्र पा लिया, जिंदगी में अच्छा हो या बुरा, जो है वो एक दिन जरूर बीत जाता है। और आप भी यहां बैठे बैठे विपत्तियों से घिरे, संकटों से घिरे दरबारों में पहुंचते हो। जरूरी नहीं है कि सब दरबार के पागल हैं, कुछ बागेश्वर धाम के भी पागल हैं, ये भी हौस है हमें। लेकिन ये जो शाम है ये भी बीतेगी, सुबह आएगी वो भी बीतेगी, फिर शाम आएगी वो भी बीतेगी, एक दिन जिंदगी बीत जाएगी। और तुम जिस संकट को लेकर बैठे हो वो भी बीतेगा।